बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 11th क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 11th क्लास वालों, आप लोगों को थंबनेल से अंदाजा हो चुका होगा कि आज हम जो है ना वो किसके बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के साथ उर्दू लाजमी की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। देखिए बच्चों, पेयरिंग स्कीम होता क्या है। पेयरिंग स्कीम की मदद से आप लोग अपने पेपर्स में नंबर ज्यादा कर सकते हैं, और आप लोगों को स्टडी करने के लिए और पेपर्स की तैयारी करने के लिए एक अच्छा सा गाइडलाइंस मिल जाती हैं कि आप लोगों ने किस वे के अंदर तैयारी करनी है और सिलेबस जो है ना वो कितना करना है कि आप लोगों के नंबर जो है ना वो कम सिलेबस करने से ज्यादा नंबर आ सके। तो ये पेयरिंग स्कीम इस वजह से जो है ना वो बोर्ड वालों की तरफ से इशू हुई है, जो कि 2026 के लिए है। 2026 के अंदर जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, ये पेयरिंग स्कीम उनके लिए है। उर्दू वैसे तो आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें नंबर कम आते हैं। तो अगर आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे, जो कि मैं आप लोगों के साथ साथ जो है ना वो पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगा और साथ साथ रूल भी शेयर करूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो बहुत ज्यादा अहम बच्चों आप लोगों के लिए। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आप लोगों के लिए जो है ना उर्दू में नंबर लेना जो है ना वो एक मौका मिल जाएगा कि उर्दू में नंबर कैसे ज्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले उर्दू लाजमी का जो पेपर है बच्चों, वो आप लोगों का 100 नंबर का पेपर होगा, और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा बच्चों, कुल 3 घंटे दिया जाएगा। ठीक है, 3 घंटे टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको 20 मिनट दिए जाएंगे बच्चों मरूजी के लिए, और 2 घंटे और 40 मिनट जो है वो इंशाइया को हल करने के लिए दिए जाएंगे। अब इसके आगे जो है ना वो देख लेते हैं बच्चों। इसमें एक ना बुक है जो कि बहुत ज्यादा यूज होगी। जिस तरह से 9 और 10 के अंदर आप लोगों ने उर्दू क़वाइदुल इंशा की बुक पढ़ी है, इसके अंदर भी पैक्टा की तरफ से जारी की गई एक बुक है क़वाइदुल इंशा परदाजी के नाम से। तो वो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो लेनी है। उसमें से आपको मोस्टली एमसीक्यूज आएंगे। देखिए, टोटल आपको एमसीक्यूज बच्चों आने 20 नंबर के एमसीक्यूज। अब ये 20 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं, इनमें 5 जो है वो आपको जितने भी असबाग दिए हुए हैं नसरों के, नसरें जो होती हैं बड़ी कहानियां होती हैं जिन्हें शुरू में दी होती हैं, ठीक है, गजलों और नज्मों से पहले जिनका बड़ा खुलासा होता है, उनमें से 5 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी 15 एमसीक्यूज आप लोगों को बच्चों जो पैक्टा की बुक है क़वाइदुल इंशा परदाजी, इसमें से आएंगे। अब ये कौन कौन से जो है ना वो सफात में से आएंगे, इसमें से जो है ना वो मुहावरात आ सकते हैं सफा नंबर 35 से लेकर 47 तक, और इल्म बयान, तशबीह, इस्तारा, मजाज मरसल, ये आप नोट कर लें साथ साथ। ये आपको आएंगे बच्चों, पैक्टा की तैयार करदा बुक है 55 से 59 तक। ये जो है ना वो पैक्टा की बुक है, इसमें आपको इल्म बयान के कुछ जो है ना वो एमसीक्यूज आएंगे पेज नंबर 55 से लेके 59 तक। देन ये शेरी इस्तिलाहात है। शेरी इस्तिलाहात के अंदर मिसरा, शेर, काफिया, रदीफ, मतला और मक्ता में से 5 एमसीक्यूज आएंगे, और ये भी उर्दू की जो क़वाइदुल इंशा की बुक है, ये पेज नंबर 62 से 63। देखिए कितना ज्यादा आसान हो गया है कि आपने सिर्फ इस बुक के जो पेजेस मैंने बताए हैं, इन्हीं पेजेस को तैयार करना। 15 नंबर के एमसीक्यूज मस्ट है, इन्हीं में से आएंगे, और ये लाजमी इन्हीं में से आते हैं। इनको आप तैयार करें। देखिए मुफ्त के नंबर है, ठीक है। एमसीक्यूज में तो कटिंग में नहीं होती, नंबर आपने ऑप्शन सही लगाई हुई तो आपके नंबर पूरे आ सकते हैं। उसके बाद बच्चों इसका इंशाइया तर्ज है, यानी जिसके अंदर आप लोगों ने मुकम्मल जो है ना वो लिखना होता है। इसमें सवाल नंबर 2 है अशार की तशरीह, नजम और गजल में से अशार आएंगे। जुज नंबर 1 होगा अलिफ, 1 नंबर हिस्सा नजम। हिस्सा नजम के अंदर बच्चों आप लोगों को इसमें से नजम से 2 अशार तशरीह के लिए मुंतखब करें। इसमें से आपको क्या होगा, नंबर की तकसीम होगी। नंबर इसमें तशरीह किस तरह से करनी बच्चों आप लोगों ने, नजम का अनवान 1 नंबर इसका होगा, शायर का नाम 1 नंबर, ठीक है। देखिए सारी डिटेल के साथ मतलब बताया हुआ है, इस तरह से आप लोगों ने तशरीह है, तशरीह के आपको 8 नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। मतलब 2 आपने शेर लिखने, जिन में से आप लोगों को जो है ना वो टोटल 10 नंबर के ये होंगे, ठीक है बच्चों। देन उसके बाद जुज नंबर बे होगा। जुज नंबर बे के भी 10 नंबर है। इसके अंदर जो है ना वो 2 गजलिया अज़ा होंगे, 3 अशार पर मुबनी होंगे, 2 अलग अलग नज्म गजलों में से इंतखाब करें। तलबा को हर एक जुजू की तशरीह करने की हिदायत करें। नंबरों की तकसीम, शायर का नाम 1 नंबर इसका, तशरीह के 3 3 और 3, ठीक है, 9 नंबर। मतलब 3 अशार आपने करने, 3 अशार जो है ना वो उनमें से हर एक के 3 3 नंबर होंगे, और 1 नंबर जो है ना वो शायर का नाम लिखने का, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोगों का जो है ना वो क्वेश्चन नंबर 2 था, जिसके अंदर नज़म में से भी अशार आएंगे और गजल में से भी आएंगे, ठीक है। गजल में से आप लोगों को जो है ना वो 3 अशार करने हैं, और नज़म में से आप लोगों ने 2 अशार करने हैं, ठीक है बच्चों।
ये आप लोगों का सवाल नंबर 2 था। देन सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 के अंदर बच्चों पैराग्राफ की तशरीह मां सियाको सबाक और हवाला मतन। अब सियाको सबाक क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से पहले और बाद के वाकयात यानी चंद सत्रों के अंदर लिखने आपने, वो लगाने 7 से 8 सत्रों के अंदर अंदर आपने उस पैराग्राफ से पहले और बाद के वाकयात लिखने हैं। हवाला मतन, हवाला मतन यानी आप लोगों को जना ये कहां से लिया गया है, किस ने लिखा है, ठीक है, और किस कहानी से उसका नाम लिखना होता है आप लोगों ने। ये कुल आपको 15 नंबर का आएगा। मौजूदा 8 नसरी असबाक जो इखलाके नबवी, फाका में रोजा, मकातिब गालब, उस्ताद अदालत के कटहरे में, और पाकिस्तान बन गया, या कानून दहलीज, तारीख का कफन में से कोई 2 पैराग्राफ तशरीह के लिए दिए जाएं। तलबा में से 2 एक पैराग्राफ की तशरीह करें, ठीक है, मतलब 2 में से एक पैराग्राफ की आपने तशरीह करनी है, ठीक है। ये जो आपको मैंने ऊपर असबाक बताए हैं, इनमें से आपको जो है ना वो इनमें से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे और आपने एक की तशरीह करनी है। अब इसके देख लें किस तरह से लिखना है, नंबरों की तकसीम किस तरह से है। मुसन्नफ का नाम लिखने का 1 नंबर, यानी कहां से वो पैराग्राफ लिया गया है और किस मुसन्नफ से लिखा है। सबक का नाम है 1 नंबर, सियाको सबाक के 3 नंबर और तशरीह लिखने के 10 नंबर। इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपको पैराग्राफ दिया गया है उसके आपने उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो तशरीह लिखनी है। यानी अगर आपको जो है ना वो 3 लाइनों का पैराग्राफ दिया गया तो कम से कम उसके जो है ना वो 3 पेजेस आपने तशरीह लिखनी है, फिर जाके आप लोगों को 10 नंबर उसमें से मिलेंगे। उर्दू में नंबर कम आते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें, मुसन्नफ का नाम, सबक का नाम, सियाको सबाक, इनमें से नंबर कटिंग नहीं होते। तशरीह वगैरह में नंबर चलो कट हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनमें नंबर इंक्रीज होते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से याद करें बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 4 है नसरी सबक का खुलासा। अब नसरें जो नज्मों और गजलों से पहले बड़े असबाक दिए होते हैं, उनमें आपको 10 नंबर का खुलासा आएगा। अब ये खुलासे जो है ना वो आप लोगों को, ये जो कहानियां दी हुई जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो आपने नहीं करनी, बाकी सारी की सारी करनी है। तो ये स्मार्ट सिलेबस पहले हमने जो है ना वो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किया, उधर से आप स्मार्ट सिलेबस देख के निशान लगा सकते हैं। कोई से 2 असबाक का आपको खुलासा दिया होगा, उनमें से आपने एक सबक का खुलासा तहरीर करना है। अब खुलासा लिखते वक्त आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि उसके अंदर सबसे पहला काम आप लोगों ने मुसन्नफ का नाम लिखना है, जिसने इसको लिखा है, और उसके बाद खुलासे का जो है ना वो 9 नंबर होते हैं। अब इसमें खुलासा लिखते वक्त बच्चों आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि इसके अंदर आप लोगों ने इसको तरतीब से नहीं लिखते जाना, उसके अंदर आप लोग कोशिश करें पैराग्राफ बनाए, 6-6, 7-7 लाइनों के पैराग्राफ बनाए, ताकि पेज जो है ना वो खूबसूरत भी लगे और जो चेकर है वो इंप्रेस हो और आपको नंबर ज्यादा दे। देन उसके बाद सवाल नंबर 5 है बच्चों। सवाल नंबर 5 के अंदर नज्म का खुलासा या फिर मरकजी ख्याल आएगा, ठीक है। नज्म का खुलासा आ जाए या फिर मरकजी ख्याल आ जाए, आपको 5 नंबर का आएगा। जो नज्में आपके हैं उनमें से आपने जो ना वो नज्मों के खुलासे तैयार करने और मरकजी ख्याल तैयार करने वो आएंगे, ठीक है। अब 2 नज्मों का इंतखाब किया जाएगा और तलबा को एक नज्म का खुलासा लिखने या मरकजी ख्याल लिखने को तहरीर करने को कहा जाएगा, ठीक है बच्चों। 2 नज़में होंगी जिनमें से आपने एक का जना वो लिखना है। अब इसके लिए भी शायर का नाम है, शायर का नाम 1 नंबर। देखें मुफ्त के नंबर मतलब छोटी छोटी चीजें, इनके आपने नंबर लिखने, नंबर लेने, ठीक है। खुलासा या मरकजी ख्याल आएगा 4 नंबर का, ठीक है। इस वे के अंदर आप लोगों ने तैयारी करनी है बच्चों। सवाल नंबर 6 है, इसमें आपको मकालमा, रुदात, रोजनामचा तीनों चीजें आएंगी, इनमें से आपने एक लिखनी है जो आप लोगों को ईजी लगती है, ठीक है। मैं आप लोगों को जो है वो मशवरा दूंगा कि आप लोग मुकालमा तैयार कर ले, क्योंकि आप लोगों ने इसको 9th-10th में भी तैयार किया होता है, तो इधर से मुकालमा आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। रुदात भी एक कहानी की तरह ही होती है, ठीक है, लेकिन आप लोग मुकालमा जो है ना वो आपके लिए इजी रहेगा, मुकालमे में नंबर भी जो है ना वो ज्यादा आ जाते हैं। ये आप लोगों को कहाँ से आएंगे, शामिल साहब मुकालमे, रुदात, रोजनाम से बिलतरतीब। पैक्टा की जो बुक है, जो मैंने पहले बताया था कि जो पैक्टा की बुक है उर्दू क़वाइद इंशा, ये आप लाजमी ले। ये आप लोगों को कहाँ से ये आएंगे, सफा नंबर 100 से 113 तक, सफा नंबर 129 से 140 तक, और सफा नंबर 140 से 145 तक, ठीक है बच्चों। ये इसके अंदर जो है ना वो आएंगे मुकालमे, इसमें आएंगे रुदात और इसमें आएंगे रोजनामचे। तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने इनको तीनों चीजों को तैयार करना है। जो आप लोगों को इजी लगती है उसको अच्छे तरीके से तैयार करें, ताकि आपके उसमें नंबर जो है ना वो ज्यादा आ सके। देन हमारे पास सवाल नंबर 7 है बच्चों। सवाल नंबर 7 के अंदर बच्चों आपको या तो आएगी दरख्वास्त यानी एप्लीकेशन और रसीद नगारी, ठीक है। ये न्यू है, जो आप लोगों को इजी लगता है रसीद करनी है रसीद कर लें, दरख्वास्त करनी है दरख्वास्त कर लें। अब ये आपने कहां से करनी है बच्चों, ये भी पैक्टा की बुक है क़वाइद इंशा, ठीक है, उर्दू क़वाइद इंशा। ये आपने लेनी है बुक लाजमी। देखें इसमें से कितना पेपर आ रहा है, तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपको जो है ना वो बच्चों पैक्टा की बुक है, सफा नंबर 90 से 99 तक, ठीक है। ये आप लोगों ने इसमें दरख्वास्तें और रसीद नगारी यहाँ पर दी हुई है।
اب دیکھیں یہاں پر ساتھ ساتھ انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ لوگ اس طریقے سے اگر لکھیں گے، درخواست لکھنی ہے، درخواست اس طریقے سے لکھیں گے تو آپ کے نمبر پورے آئیں گے. طرز تخاطب یعنی آپ کس طرح سے اس کو مخاطب کریں جس کو آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں، اس کا ایک نمبر. موضوع لکھنے کا، موضوع یا عنوان یعنی جس پہ آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کا آپ نے موضوع یا عنوان لکھنا، اس کا ایک نمبر. مفت کا نمبر، چھوٹی چھوٹی چیزیں. جناب عالی لکھنے کا ایک نمبر. ٹھیک ہے. نفس مضمون، نفس مضمون یعنی آپ نے جس بیان کرنا ہے، جو اپلیکیشن لکھنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی اگر آپ نے بیماری کی لکھنی، بیماری کے بارے میں بتانا ہے، یہ نفس مضمون، اس کے 5 نمبر یعنی جو درمیان میں لکھا ہوتا ہے. درخواست گزار کا نام و پتہ 1 نمبر، تاریخ کے 1 نمبر. ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ لوگوں نے بچوں درخواست لکھنی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، بس یہ جو درمیان میں نفس مضمون ہے اس کے دیکھیں 5 نمبر، باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھنی ہے تو ایک ایک نمبر ان میں سے پورا پورا آئے گا. دین رسید ہے، رسید نگاری. اب اس میں آپ نے 22 تحریر یہاں کا لکھنے کا 1 نمبر، یہ ایسے لکھنا ہے. نفس مضمون یہ اس کے 5 نمبر، جیسے یہ درخواست ہوتی ہے اس کے اندر لکھتے ہیں نفس مضمون، اس میں بھی نفس مضمون یعنی جو آپ نے بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. العبد لکھنے کا 1 نمبر. اس کے بعد گواہ شد ہے ایک نمبر، گواہ شد 2 اس کا 1 نمبر، اور تاریخ لکھنے کا 1 نمبر. ٹھیک ہے بچوں. اس طریقے سے آپ لوگوں نے رسید تیار کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کے نمبر جو ہے اس میں پورے آنے کے جو ہے نا وہ چانسز بڑھ سکیں. دین ہمارے پاس لاسٹ کوشچن نمبر 8، سوال نمبر 8. ٹھیک ہے بچوں. تلخیص نگاری. بچوں تلخیص کیا ہوتا ہے؟ تلخیص ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، وہ پیراگراف ہے 10 لائنوں کا، آپ نے اس پیراگراف کو 3 لائنوں کے اندر اندر بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے تلخیص. یہ آپ کو کہاں سے آئیں گی؟ پیکٹا کی تیار کردہ اردو قواعد انشاء 75 سے 79 میں تلخیص کی غرض سے شامل عبارات. ٹھیک ہے. عبارتیں دی ہوئی ہیں یعنی پیراگرافز دیے ہوئے ہیں، ان کی تلخیص آئے گی. نمبروں کی تقسیم کیا ہوگی؟ موضوع عنوان، آپ نے اس کا عنوان بھی لکھنا ہے 2 نمبر اس کے، اور تلخیص کے 8 نمبر. ٹھیک ہے. سمجھ تو آپ کو آگے ہوگی کہ آپ نے تلخیص کس طرح سے لکھنی ہے. آپ کو پیراگراف دیا جائے گا 10 لائنوں کا، اگر پیراگراف ہوگا تو آپ نے اس کو 3 لائنوں کے اندر کنورٹ کرنا ہے، یعنی اس کو تیسرے حصے میں کنورٹ کرنا ہے. اسی جناب وہ سیم وہی ورڈنگ نہیں، اپنے پاس سے ورڈنگ لکھنی ہے آپ لوگوں نے. تو اس طریقے سے بچوں اگر آپ لوگ اپنا اردو کا پیپر تیار کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نمبر اس میں زیادہ زیادہ آنے کے چانسز ہیں. میں نے آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بتا دی ہیں اور ساتھ ساتھ میں نے بتا بھی دیا ہے کہ آپ لوگ کس طرح سے اپنے نمبر کو انکریز کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ بچوں آپ لوگوں کو اردو کے نمبر انکریز کرنے میں کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی. ملتے ہیں بچوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.